किस तरह की रैली होगी, कितने लोग इसमें पहुंचेंगे? 29 मार्च 2026 को दादरी के मीरभोज डिग्री कॉलेज के मैदान पर समाजवादी पार्टी की एक बड़ी रैली होगी, जिसका नाम समाजवादी समानता भाईचारा रैली दिया गया है। और ये समाजवादी पार्टी की महत्वाकांक्षी रैली है। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज़ इसी रैली से करेगी। इस रैली को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। इसमें 32 जिलों की 140 विधानसभा क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे और ये एक ऐतिहासिक रैली होगी। इतनी बड़ी रैली इस ज़िले में कभी किसी पार्टी की नहीं हुई है और हम लोग पिछले 4-5 महीने से इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। पूरी टीम समाजवादी पार्टी की, सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं और ये जो है एक अनुशासित तरीके से शुद्ध राजनीतिक रैली होगी। तो यहाँ से रैली की शुरुआत करने का मतलब, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी है, तो ये लग रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ रैली करेंगे तो आगे अच्छा माहौल बन पाएगा। नहीं, हमारे मीडिया बंधु अक्सर ये कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमज़ोर है। हम इस धारणा को बदलने के लिए अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। हमने पिछले 1 साल से बहुत परिश्रम किया है बूथ लेवल तक और समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत किया है। तो हम ये रैली सिद्ध कर देगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं है बल्कि मजबूत है और इस बार अच्छे परिणाम आएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। ये जो रैली होगी, इसमें कितने लोगों के आने की संभावना आपकी तरफ से जताई जा रही है? 1 लाख से ऊपर लोग होंगे और इसमें एक विशेषता ये है कि इसमें प्रायोजित तरीके से लोग नहीं लाए जा रहे हैं। कोई किराए के या किराए के वाहन से नहीं लाए जा रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं अपने वाहनों से आएंगे, खुद आएंगे और राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे। दिखावे की भीड़ नहीं होगी। भाटी जी, पहले ये रैली केवल गुर्जर समाज की बताई जा रही थी, फिर पीडीए की, तो अब इस रैली में किन लोगों को आमंत्रित किया गया है, कौन कौन शामिल होंगे? इसमें सर्व समाज, सर्व धर्म, सभी लोग शामिल होंगे, सभी वर्गों के, और सभी वर्गों के मुद्दे समाजवादी पार्टी उठाती है। और पीडीए समाज के साथ क्योंकि उत्पीड़न हुआ है, अन्याय हुआ है, तो उन्हें न्याय देने की हम बात करते हैं। कोई किसी के साथ भेदभाव की बात नहीं करते कि हम पीडीए को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे वर्ग के साथ अन्याय करेंगे। समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी चाहती है कि सबके साथ न्याय हो और सबको अधिकार मिले। कुछ पार्टी के नेताओं में इसमें शामिल होने की भी उम्मीद है? दूसरी पार्टी छोड़ गए। अभी बहुत लोग संपर्क कर रहे हैं कि हमें ज्वाइन करना है, उनकी हम सूची बना रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जैसा दिशा निर्देश प्राप्त होगा, हो सकता है इसमें अलग अलग जिलों के लगभग 100 लोग पार्टी उसमें शामिल हों, उस दिन पार्टी ज्वाइन करें। पार्टी की चर्चा है पूर्व मंत्री जेवर विधानसभा के बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। नहीं, ऐसे किसी पूर्व मंत्री से हमारा कोई संपर्क अभी तक नहीं है हमारे लेवल पर। लखनऊ में उनका संपर्क हो तो वो अलग बात है। पार्टी में टिकट घोषणा को भी लेके कुछ इस रैली वो पार्टी सर्वे करा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक सीट का निरीक्षण करके, एक सीट की रिपोर्ट लेकर संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार कर रहे हैं। हमें इसकी जानकारी नहीं है कि वो कब तक जारी होगी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता सकते हैं। आपने चुनाव लड़ने से दूरी बना ली है कि पार्टी की तरफ से? मैंने इस बार ये निवेदन किया है कि मैं खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरी 140 सीटों पर मैं प्रचार जाऊं और अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो फिर मैं एक ही विधानसभा सीट के अंदर रह जाऊंगा। तो मैं इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। ये 30 जिलों की रैली है और सभी ने यहाँ आने की इच्छा जताई है। इस रैली की शुरुआत हमने गुर्जर समाज से की थी। उसके पीछे हमारा मकसद ये था कि राजनीति का काम लोगों को जागरूक करना भी होता है, मतदाताओं को जागरूक करना, मुद्दे बताना। तो हमें हमें ये आभास था कि गुर्जर समाज राजनीति में थोड़ा कम जागरूक है। तो हमने जहाँ जहाँ गुर्जर समाज की वोट थी वहाँ जाके गुर्जर चौपाल लगानी शुरू की अगस्त महीने से। और जब ये चौपाल बढ़ी और इनकी मीडिया में चर्चा हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी कर दिया कि उत्तर प्रदेश में किसी जाति के नाम से कोई मीटिंग, सभा, रैली वगैरह नहीं होगी। तो हमने शासनादेश का पालन किया। हमने गुर्जर चौपाल के बजाय पीडीए चौपाल लगानी शुरू कर दी। ठीक है, तो उसी संदर्भ में इस रैली की शुरुआत थी। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया हमें, जब हमने उनसे डेट मांगी, कि पार्टी सबकी होती है, सर्व समाज की रैली करो और इसका नाम ऐसा रखो जिसमें सभी लोग सम्मिलित हों। तो इस रैली का नाम दिया गया है समाजवादी समानता भाईचारा रैली। लेकिन इसका प्रबंधन जो, इसके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पार्टी ने गुर्जर समाज को ही सौंपी है। इसके लिए एक केंद्रीय संचालन समिति बनाई गई है 71 सदस्यों की, जिसमें हर जिले से, जहाँ 32 जिले हमने चिन्हित किए हैं, 140 विधानसभा चिन्हित किए हैं जिनमें गुर्जरों के वोट हैं। तो उन 32 जिलों से गुर्जर समाज के लोगों को लेकर 71 के 71 लोग गुर्जर समाज के हैं जो इसका मैनेजमेंट देखेंगे, प्रबंधन देखेंगे। आएंगे इसमें सब, आमंत्रित सब हैं। और रैली का नाम समाजवादी समानता भाईचारा रैली। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।